घर तो बड़ा सुंदर सजा रखा है तुमने। क्यों नहीं, आखिर आर्किटेक्ट जो हो। ये अभी तक संभाल कर रखा है तुमने? तुम इस तरह अचानक? मेरा सब कुछ अचानक ही तो होता है। ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुम इंडिया कब आए? ये भी तो हो सकता है कि मैं इंडिया में ही रहता हूँ। कब से? Come on, I was just joking. मैं कल ही वापस आया और आते ही तुम्हें फोन किया, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं। तुम अब भी अकेली हो ना? इससे तुम्हें क्या? What do you mean तुम्हें क्या? अरे भाई, इतनी दूर से मैं यहाँ किस लिए आया हूँ फिर? मुझे क्या पता किस लिए। तुम्हें याद होगा शमी, मैंने इंडिया छोड़ते वक्त तुमसे क्या कहा था कि एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। कहा था कि नहीं? झूठ मत बोलो। ये सब बातें तुमने अपने पहले और आखिरी खत में लिखी थी, और वो भी इंडिया छोड़ने के बाद। तुम तो मुझे बिना बताए चले गए थे। तभी तो वापस आया हूं अपना वादा निभाने के लिए। कहते हैं ना कि दिलवाले हमेशा दुल्हनिया ले जाया करते हैं, है ना? सोनाली, वो जो क्वेश्चनेयर का फॉर्मेट मैंने सवेरे तुम्हें तैयार करने के लिए दिया था, तैयार है? यस सर। एंड एनी मैसेजेस फॉर मी? यू हैव अ विजिटर सर, सम इंस्पेक्टर भारद्वाज फ्रॉम द एयरपोर्ट पुलिस। बहुत देर से आपका वेट कर रहे हैं। रवि भारद्वाज कहाँ है वो? सर आपके रूम में बिठाया है। हाय रवि, हाउ आर यू? जय हिंद जनाब। ये बताइए, कोई खबर लाए आप? सर आपने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी थी वो सभी इस फाइल में है। अच्छा, कोई सुराग, कोई लीड मिला जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन को सहायता मिल सके? सर इसमें एक पैसेंजर की मूवमेंट बहुत सस्पिशियस लगती है। खास तौर पे इसलिए सर कि जिस पासपोर्ट से वो इंडिया आया है वो चोरी का है। What? चोरी के पासपोर्ट से वो अंदर आया, और आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? खड़े हुए देख रहे थे? सर आप पूरी बात तो सुनिए। One minute. सोनाली, यस सर। नो कॉल्स फॉर मी फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। ओके सर। बताइए। सर कल सुबह की टोरंटो फ्लाइट से एक पैसेंजर इंडिया आया और वो एक टैक्सी लेकर एक 5 स्टार होटल में गया। कौन सा 5 स्टार होटल? ब्लू स्टार सर। वहाँ जाकर उसने टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाला, जबकि मीटर के हिसाब से भाड़ा कुल 85 रुपये बनता था। टैक्सी वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया सर। ऐसा क्यों? सर टैक्सी वाले के मुताबिक वो 500 रुपये का नोट लेने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई 500 रुपए के नोट हैं जो एक तो नकली हैं और काफ़ी सर्कुलेशन में। राइट सर। लेकिन सर जब उस टैक्सी वाले ने उसे कहा कि उसके पास 500 रुपए के छुट्टे नहीं हैं, तो उसने उसे बाकी के पैसे रख लेने के लिए कहा। इस बात पर टैक्सी वाला चौंक गया सर। भाड़ा 85 रुपये और टिप 415 रुपये। जाहिर है उसका शक यकीन में बदल गया। जी हाँ सर। अब टैक्सी वाला भी अड़ गया। उसने पैसेंजर को कहीं से भी छुट्टे पैसे लाने के लिए कहा। इस पर पैसेंजर ने उसको वहीं पर रोका और खुद वो होटल के अंदर चला गया। और कुछ आधा घंटा बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो टैक्सी वाले ने होटल के अंदर जाकर पूछताछ की। एक मिनट, क्या ये टैक्सी वाला इस पैसेंजर का नाम जानता था? जी हाँ सर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय आउटगोइंग पैसेंजर्स की लिस्ट में उसने अपना नाम और डेस्टिनेशन लिखवाया था। इस टैक्सी वाले को ये याद था कि उसने अपना नाम वसंत देशमुख बताया है। जब ये टैक्सी वाला उस मिस्टर देशमुख को खोजता हुआ उस होटल में गया तो उसे पता चला कि उसे वहां पर रहने की इजाजत नहीं मिली। इस बात पर टैक्सी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा शायद उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया है, और बस ये बात हमारे तक पहुंच गई। तो क्या तुमने इमिग्रेशन वालों से इस देशमुख के बारे में कुछ पता लगा है? जी हाँ सर। इस सो कॉल्ड वसंत देशमुख के बाहर निकलते ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स पे ये अलर्ट मैसेज आया कि इस आदमी के पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में जांच की जाए। सर अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट बाय देन। देखना रवि, मुझे लगता है कि तुम्हारा शक सही निकलेगा। Sonali, I need you to get me in touch with the Indian High Commission at Canada. I need to find out about a local resident by the name of Vasant Deshmukh. That's right. Thank you.
ये एसपी राठौड़ है? यस दैट्स राइट। मेरा नाम सुरेश मेहता, मैं इस होटल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। हाँ मिस्टर मेहता, देखिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एक आदमी के बारे में जो आपके होटल में ठहरा हुआ है। उसका नाम वसंत देशमुख है, NRI फ्रॉम कनाडा। नो मिस्टर राठौड़, इस नाम से कोई आदमी हमारे होटल में ठहरा हुआ नहीं है। इनफैक्ट कल एक गेस्ट आए थे इसी नाम से हमारे होटल में, लेकिन उनके ट्रैवल पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमारे स्टाफ ने उन्हें एक्मेंडेशन देने से मना कर दिया। ये प्रॉब्लम्स क्या थी? जस्ट अ सेकंड, स्मिता प्लीज हेल्प हिम। वसंत देशमुख को आप लोगों ने अकोमोडेशन नहीं दी थी। कैन आई नो द रीजंस व्हाई? सोनाली, गौर से सुनो। वसंत देशमुख ने होटल से एक लोकल नंबर डायल किया था। जितनी ड्यूरेशन रिकॉर्ड हुई है उससे लगता नहीं है कि उसकी किसी से बात हो पाई है। द नंबर इज 838-2211 यस। इस फोन नंबर के बारे में पता लगाओ। आई नीड टू नो ऑल द डिटेल्स पर्टेनिंग टू दिस नंबर। यस, थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आई जस्ट माइट बॉदर यू अगेन। बाय बाय। से आ रहे हो? गुरुदेव। कौन गुरुदेव? मैं पीसीओ गुरुदेव को जानता हूँ। तुम किस गुरुदेव की बात कर रहे हो? वही आदमी जिसने तुम्हारे पास मेरा एक सामान छोड़ा है। ओह अच्छा अच्छा, यहाँ से। अरे गुरु, पहली बात यहाँ पे जो भी आता है वो सामान लेने या छोड़ने आता है। दूसरी बात गुरुदेव मेरे पास सामान कैसे छोड़ सकता है? उसके पीछे खुद ही पुलिस पड़ी है। तुम्हें क्या चाहिए? एक सामान। कूड़ा, कट्टा, कौवा, क्या चाहिए? कुछ और। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें नाम से मतलब है या काम से? अरे काम तो सबसे पहले, पैसा तो उसी से बनेगा। आओ आओ, यहाँ से आओ। ये अपना कमरा। तो फिर काम की बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हैं ही यहाँ काम के लिए। अरे वाह, नक्शा भी साथ में लेके आए। अरे अरे क्या बात। मैक्सिमम रेंज 300 मीटर्स, फोर्स मिनिमम 100 पाउंड्स। अगर ऑटोमेटिक में इतना फोर्स चाहिए तो सामान बहुत बड़ा हो जाए। मैंने ऑटोमेटिक की बात की? नहीं। साइज मैक्सिमम 3 फीट। राइट। वजन 1.5 किलो से ज्यादा है। साथ में टेलीस्कोप। नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं। लेकिन काफी गहरे पानी की मछली लगते हो। इरादे तो नेक हैं। पैसा कितना होगा? अब क्या है कि पहले कभी इतना भारी सामान तैयार नहीं किया ना। तुम ही बता दो, तुम्हें तो मालूम होगा। 5 लाख। आधा अभी, बाकी आधा काम हो जाने के बाद। नो प्रॉब्लम। तुम कल एडवांस लेके आना, तुम्हें तुम्हारा माल तैयार मिलेगा पूरे सामान के साथ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहे तुम्हारे एडवांस के 2.5 लाख। ये डिजाइन है, जस्ट फॉलो दिस। क्या बात है गुरु, क्या ठाट है, बड़े रोवीले किस्म के छड़े लगते हो। तुम्हारा काम हो जाएगा तो बिल्कुल चिंता मत करो। सर, ये पासपोर्ट किसी वसंत देशमुख नाम के आदमी को इशू किया गया था कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद ये चोरी हो गया और इस पर नकली फोटोग्राफ लगाकर अपने आप को वसंत देशमुख बताते हुए वो शख्स हमारे देश में घुसा है। द ओरिजिनल वसंत देशमुख ने इस पासपोर्ट की चोरी होने की रिपोर्ट तकरीबन हफ्ता भर पहले टोरंटो में दर्ज करवाई थी सर। अगर इस बात की इत्तला हमें पहले मिल जाती तो इस शख्स को हम पहले से ही हिरासत में ले चुके होते। जस्ट अ मिनट, ये आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? पेंटा? दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर। हालांकि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है सर, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो बेसिस है वो गुरुदेव के स्टेटमेंट पर निर्भर करती है। जो कुछ यहाँ पे घट रहा है, अगर हम उसे गुरुदेव के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो शक का कांटा पेंटा की तरफ इशारा करता है। तो तुम्हारे हिसाब से ये पेंटा है, एंड दिस इज व्हाट ही लुक्स लाइक। यस सर, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो एक काम करते हैं, इस फोटोग्राफ को हम लोग प्रेस पे रिलीज कर देते हैं और अब सर, आई सजेस्ट हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी ज़रा चौकन्ना हो सकता है।
आगे जब मौका मिलेगा हम कर देंगे। Good. So what is your next step? सर, इस आदमी ने होटल ब्लू स्टार से एक लड़की को फोन किया था जिसका नाम है शम्मी नारंग। और सर मुझे लगता है कि पेंटा को गिरफ्तार करने में ये लड़की हमारी मदद कर सकती है। इसी लड़की से मैं मिलने जा रहा हूँ। यस। मिस शम्मी नारंग, राइट? हाँ, दैट्स मी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन आप हैं कौन? जी, मेरा नाम राठौड़ है, एसीपी रूप सिंह राठौड़। मैं नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए काम करता हूँ। आपसे चंद बातें करनी थी। आइए। थैंक यू। आप एनएसबी से आए हैं मुझसे मिलने? मिस नारंग, मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो आपकी तलाश में है। रियली? कौन है वो? उसका नाम सुरजीत सिंह पेंटा है। पेंटा? पेंटा के नाम से कुछ याद आया आपको? हो सकता है कि कॉलेज के ज़माने में आपका दोस्त हो। आई एम सॉरी मिस्टर राठौड़, मुझे नहीं लगता मैं आपकी कोई भी मदद कर पाऊंगी। मैं किसी पेंटा को नहीं जानती। कोई बात नहीं मिस नारंग, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन इस बार जरा फोन करके आइएगा ताकि हम लोग के पास वक्त हो बात करने का। वैसे मैं थोड़ी जल्दी में हूँ वरना। मिस नारंग, जैसे मैंने कहा कि मैं फिर कभी आ जाऊंगा। मुझे यकीन है कि ये पेंटा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर कोऑपरेशन। बाय बाय। हेलो। सोनाली, मैं अभी अभी शम्मी नारंग से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें उस पर निगरानी रखनी होगी। तुम ऐसा करो कि अपने स्पेशल ब्रांच की एक टीम उस पर सर्वेलेंस के लिए लगा दो। प्लीज रिकॉर्ड ऑल हर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस। ओके सर। किन किन लोगों को वो फोन करती है, किन किन लोगों के फोन उसके पास आते हैं, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। उसकी हर मूवमेंट की खबर हमारे पास होनी चाहिए। ओके सर। बाज, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बोलता क्यों नहीं? मुंह में छाले पड़ के क्या? पेंटा को बंदूक कहाँ पहुंचानी थी? क्या मतलब? पेंटा को बंदूक चाहिए थी गुरुदेव, और तू शहर वापस इसलिए आया था कि उसे गन पहुंचानी थी। हाँ तो? देख, मैं तुझे आखिरी बार पूछता हूँ गुरुदेव, गन कहाँ और किसे पहुंचानी थी? गन कहाँ है? कहीं भी हो, तू हमें पता बता, हम उसे पहुंचाएंगे। मुझे नहीं मालूम जैसी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम है ना? जैसी, क्या कर रहा है तू यार? तू मेरे सवाल का जवाब दे गुरुदेव। मुझे नहीं मालूम, सच बोल रहा हूँ। गुरुदेव, मेरे एक इशारे पर तू कल सुबह के अखबार की हेडलाइंस होगा। तेरी फोटो अखबार में भी छपेगी। सोच, मुझे बता मुझे। विश्वामित्र ब्रिज के नीचे एक शेड है। अब मुझे ये बता कि वो लीडर कौन है जिसे मारने के लिए पेंटा को यहां भेजा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम जैसी, नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम है? किसी की जान लेते हुए तूने कभी नहीं सोचा होगा कि जान देते वक्त कैसा लगता है। अब तू देख। गुरुदेव, अभी भी मुझे बता दे कि लीडर कौन है? कौन है लीडर? प्राइम मिनिस्टर। अरे गुरु, आ गए? बिल्कुल सही समय पे आए हो।
माल तैयार है? एकदम तैयार है, मक्खन है, मक्खन। क्या मक्खन? ये तुम्हारे लिए बनाया है, एक बार टेस्ट करो, मक्खन। क्या बात है? उस दिन तुम हर बात पे बोल रहे थे नो प्रॉब्लम, और आज रट लगा रखी है ये मक्खन की। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ सारे काम म से शुरू होते हैं, जैसे म से मक्खन, म से मटन, म से मछली, म से महिला। जिसने मेरे जैसे मर्द को पैदा किया। नहीं, मुझसे ज्यादा मर्द तुम लगते हो, लेकिन अगर ये बॉडी मेरे पास हो ना, पूरे शहर पे राज करूंगा। राज नहीं, राज क्या है, तुम भी कर सकते हो, लेकिन बस एक ही कमी है, तुम्हारे पास मेरे जैसे ये बाल नहीं है। बताओ कैसा लगा मेरा मक्खन? बस अब रह गया टारगेट। तो टारगेट मैं तुम्हारे लिए यहां सेट कर देता हूं। अरे तुमने तो असेंबल भी कर लिया। कारतूस। हाँ, कारतूस। कारतूस बोले तो कितने चाहिए? ये लो। ये रहा तुम्हारा टारगेट। कैसा है? मछली की आंख पे लगाओ। क्या बात है गुरु, एक बार बजाओ तो सही, मैं भी तो देखूं मेरा मक्खन। अरे एडजस्ट करो ना उसको, स्क्रू ड्राइवर क्यों दिया है तुमको? हाँ, अब साफ दिख रहा है। एक गोली उसमें असली भी है, तुमने तो अभी तक मेरे पैसे भी नहीं दिए। लेकिन एक बात है गुरु, जब इसको मौके पे चलाओगे ना, तो क्या चलेगी एकदम मक्खन। जरा टारगेट ठीक करना।